Hello everybody, it's me your friend Hansraj here and you are watching our channel Man Imperfect. In a previous lecture हमने डिस्कस किया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं सिंपल पेंडुलम की वो कौन से फॉर्मूला से हम करेंगे, ओके, टू फाइंड टाइम पीरियड लेंथ एंड ग्रेविटी। एंड उसके साथ हमने ये भी देखा था कि दो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है, ओके। सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्ले लिस्ट की, जहाँ से यू कैन एक्सेस द प्रीवियस वीडियोस जो कि अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एसएल ऑफ 10.1 दैट इज 10.1.6 कहता है कि डिस्क्राइब द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। अब देखो, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है इन ऑसिलेटरी मोशन, वो हमेशा के लिए वाइब्रेट नहीं करती। हमने क्या देखा कि वो वाइब्रेट करते करते उसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है या एम्पलीट्यूड की कहा जाए वो है ना कम हो जाता है। उसका रीज़न क्या है ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। और दूसरी चीज़ ये कि ये कम क्यों हो रहा है ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन कम होने के बाद ये आखिर में ये ना स्टॉप कौन से पॉइंट पे आके होगा, ये यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम इस चीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो लेट अस ओपन आवर कॉपीज़ एंड आप अपनी कॉपीज़ निकाल के नोट्स बनाएं इनमें समझाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो ये मेरे पास है डेटा जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। मूविंग फॉरवर्ड आपको इस पॉइंट पे फोकस करना है। डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, ओके। सो देखो, डैम्पिंग का मतलब है ना मंद पड़ जाना, कमज़ोर हो जाना, आहिस्ता हो जाना, ओके, या मुरझा जाना, इस टाइप का कोई मतलब निकलता है। मंद पड़ जाना इज़ अ परफेक्ट डेफिनेशन। सो देखो, अगर आपके पास कोई चीज़ ऑसिलेशंस कर रही है, ओके, वो हमेशा के लिए तो ऑसिलेशन में नहीं रहती, एक्सेप्ट आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन ये होती है कि अगर कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में है तो वो हमेशा ऑसिलेशन में रहेगी, लेकिन इन हकीकत रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारे पास जो भी चीज़ मोशन में है, ऑसिलेटरी मोशन में, वो एट लास्ट आके स्टॉप हो जाएगी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम कहेंगे मीन पोजीशन, जहाँ पे वो एट लास्ट स्टॉप हो जाएगी, है ना। सो ये स्टॉप क्यों होती है और इस डैम्पिंग की हम डेफिनेशन बनाएं तो वो कैसे बनाएंगे, और इसका अगर वेव फॉर्म देखा जाए वो कैसे बनेगा। सो वो सारी की सारी चीज़ें हम करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। सो पहले तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। टेकिंग अ पेंडुलम, इट इज़ द मीन पोजीशन, ओके। सपोज मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे इसे पकड़ के लेके गया, इट इज़ एक्सट्रीम पोजीशन ए, ओके। अब यहाँ पे मैं छोड़ूंगा तो ऑब्वियसली वो इस पॉइंट से यहाँ पे आएगा ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, एंड मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं और चला जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन बी के साइड। उसका रीज़न आप जल्दी से कमेंट करें बिफोर आई टेल यू। सो वो मेन पोजीशन पे नहीं रुकेगा और वह चला जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन बी की साइड, फाइन। एंड वो मेन पे इसलिए नहीं रुक रहा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ओके। सो सपोज यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। सो ये आपकी पहली ऑसिलेशन है, ओके। जब ये बॉब वापस यहाँ से आएगा मेन पोजीशन की साइड और मेन पोजीशन से वापस ए की साइड जाएगा, तो वो इस पॉइंट पे नहीं पहुँचेगा, वो इस पॉइंट से किसी नीचे वाले पॉइंट पे होगा। सपोज़ वो यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पे इफ़ यू मेक एन एंगल तो वो बनेगा लेस देन थीटा, ओके। जो न्यू एंगल बन रहा है वो है ना बनेगा लेस देन थीटा। रीज़न उसका क्या है, रीज़न ये है कि जब हम ये ना इस तरह से आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, इससे है ना रेजिस्टेंस मिल रही है। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है रुकावट। वो रुकावट किस चीज़ की है? एयर रेजिस्टेंस है आपके पास, ओके। ये कंटिन्यूअली मूव कर रहा है तो ये ना इसके सामने एयर के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जिनसे ये है ना कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड है ना आहिस्ता आहिस्ता डिम पड़ जाती है एंड एट लास्ट ये है ना आके रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है,
ओके, रेस्ट पे आ जाता है एट मीन पोजीशन। फाइन। सो सिंपली ये है कि आपके पास अगर पहला थीटा जो है वो 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, सपोज 60 डिग्री है, सो आपका जो बी होगा, बी का जो एंगल यहाँ पे बनेगा एक्सट्रीम पोजीशन बी पे, वो होगा 60 से छोटा। अगेन जब ये वापस इस साइड पे आएगा ऑन राइट साइड, तो यहाँ पे अब दूसरा जो एंगल बनेगा वो भी होगा लेस देन द एंगल जो कि बी पे बन रहा था। एंड अगेन अगर ये वापस यहाँ पे बी पोजीशन की साइड है ऑन राइट साइड, और सॉरी ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ पे सपोज आ गया, सब यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो वो बनेगा लेस देन द एंगल जो कि इस साइड पे बन रहा था। एंड आहिस्ता आहिस्ता इसका एंगल ख़त्म होते होते यहाँ पे पहुँच के एंगल बन जाएगा आपका 0। सो दिस इज़ ड्यू टू डैम्पिंग। आप इसे डिफाइन करते हैं कि डैम्पिंग इज़ सिंपली अ रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन है। किस चीज़ में? सो इट इज़ सिंपली अ रिडक्शन। इट रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड। क्या कर रही है? एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ कर रही है, रिड्यूस कर रही है। हमने देखा पहले एम्पलीट्यूड था, वो था एम से लेकर ए तक। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। सो एक्सट्रीम पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता छोटी हो जाएगी, नीचे आती जाएगी, विद दैट आपका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ होता रहेगा, है ना। सो एम्पलीट्यूड हो रहा है रिड्यूस। फाइन। एंड आगे क्या हो रहा है? इसकी जो है ना, रिड्यूस द एम्पलीट्यूड, इसकी वेलोसिटी जो है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। फाइन। इसकी एक्सेलरेशन है वो भी अगेन एंड अगेन इंक्रीज एंड डिक्रीज़ होती रहती है। तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे ना नहीं करने वाले, बट हम कहेंगे इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। फाइन। सो यू कैन सी कि आपकी रिडक्शन हो रही है एम्पलीट्यूड में, वेलोसिटी में, एंड उसकी मैकेनिकल एनर्जी हो गई। फाइन। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि अगर ये मतलब है ना आगे पीछे हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका एक्सट्रीम पोजीशन नीचे आता जा रहा है, एट लास्ट ये रेस्ट पे आ जाएगा। सो इसकी वेव फॉर्म कैसे बनेगी? तो वेव फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एम्पलीट्यूड ऑन वाई एक्सिस। फाइन। और यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ, दैट वुड बी इक्विलिब्रियम लाइन का या मीन पोजीशन की लाइन। अब सपोज़ पहली जो वेव है वो इतना ऊपर जा रही है, देन ऑन डाउन साइड जो रह जाएगी वो इतना नीचे नहीं जाएगी, वो सपोज़ यहाँ तक आई, ओके। एंड वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा आफ्टर सो मैनी ऑसिलेशंस, डिक्रीज़ होते 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 एंड हो जाएगी, ओके। सब अब यहाँ पे एंड हो चुकी है। यू कैन सी कितनी बड़ी वेव थी, एम्पलीट्यूड इतना था इसका, लेकिन दिस एम्पलीट्यूड को देखो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है दैट इज़ 0। सो इट इज़ सिंपली अ रिडक्शन। और ये होती है एयर की रेजिस्टेंस की वजह से, या सिंपली का फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन विद एयर मॉलिक्यूल्स, ओके। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्पिंग। आपके पास जो डैम्पिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेटरी मोशन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को, है ना, ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर देती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर देती है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को डिक्रीज़ कर देती है, ड्यू टू विच आपकी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो एट लास्ट आफ्टर सो मच टाइम, आखिरकार जब है ना, चाहे घंटों चले चाहे महीनों चले, लेकिन एक ना एक दिन या एक ना एक टाइम पर वो आके मेन पोजीशन पे रुक जाएगी, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अगर मैं बार बार इसे यहाँ से धक्का दे रहा हूँ तो ये कभी नहीं रुकने वाली, लेकिन मैं ना एक बार उसे धक्का यहाँ पे लेके छोड़ देता हूँ, उसे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब जाके रुकेगी, तो वो एट लास्ट ज़रूर मेन पोजीशन पे आके रेस्ट पे आ जाएगी। फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डैम्पिंग। आई होप योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट डैम्पिंग इज आर क्लियर। अगर हाँ तो लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये जो काम होते हैं ना, ये सारे के सारे आपके हैं। सो दिस इज़ ऑल योर अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये पूरे करने हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग कनेक्टेड। बाय।